दोस्तों अगर आप लोग भी सिल्वर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सिल्वर के ETF बताने वाला हूं जो कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कौड़ियों के भाव में सिल्वर के ETF मिल रहे हैं और अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो बहुत पैसा बनाने वाले हो। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे सिल्वर का रेट 1,48,000 रुपये के आसपास चला गया है। आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम का रेट बता रहा हूँ, 1,48,000 के आसपास चला गया है। अब आपको 1 ग्राम भी अगर सिल्वर चाहिए तो उस हिसाब से आप सोच लो कितना रुपए देना पड़ेगा। और अगर आप लोग 1 ग्राम का पैसा भी नहीं है आप लोगों के पास, बस 5-10 हज़ार रुपये भी है, तो आप लोग अपना सिल्वर के ETF में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो और लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाओ। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बैठ गए ना तो बहुत पैसा बनाओगे, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आज मैं आपको टॉप 5 ऐसे ETF बताने वाला हूं, इसके अंदर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके चल सकते हैं। दोस्तों जितने भी मैं आपको आज सिल्वर के ETF बताने वाला हूं, इस पे कोई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे नहीं है। सब ने इंडिविजुअली अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। तो ये मत समझना कि नंबर 1 पे ये है तो नंबर 2 पे वो है तो नंबर 5 पे वो वाला है तो नंबर 5 को मैं ना लूँ, ऐसा नहीं है। ये सब अपने आप में अच्छा खासा रिटर्न दिए हुए हैं और लोग ऑलरेडी इसके अंदर पैसा लगा रखे हैं यार। अब जैसे नंबर 1 की मैं बात करूं यहाँ पे तो निप्पॉन इंडिया का सिल्वर का ETF है। ओके, अब इसका देखो दोस्तों आज के टाइम पे जो इसकी मार्केट वैल्यू है 142 रुपये है। अब आप सोचो दोस्तों, क्या 142 रुपये में आप जाके फिजिकल सिल्वर खरीद सकते हो? द आंसर इज नो। क्योंकि फिजिकल सिल्वर खरीदने के लिए अगर आपके पास ठीक ठाक अमाउंट है तो ही खरीद सकते हो, नहीं तो ऐसे नहीं खरीद सकते। मगर आप लोग सेम चीज़ क्या कर सकते हो कि सिल्वर के ETF के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो कि जब मार्केट सिल्वर का ऊपर जाएगा तो ये ETF भी ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट में सिल्वर का रेट नीचे क्रैश करता है तो यहाँ पे भी क्रैश कर सकता है। मगर इस सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोग तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हो और लॉन्ग टर्म में पैसा तो बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके 1 साल के रिटर्न की। तो 1 साल के अंदर भाई साहब ने रिटर्न दिया है 54% का रिटर्न। और 3 साल का रिटर्न की बात करें तो 3 साल के अंदर इस सिल्वर के ETF में भाई साहब मैसिव रिटर्न यार, 144.33% का रिटर्न, यानी 144% से ज़्यादा का रिटर्न देना यार अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 5 साल के अंदर इसने रिटर्न दिया है 137% से ज़्यादा, और जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक 137% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और लिस्ट कब हुआ है भाई साहब ये भी देख लेते हैं, 2002 में। अब 2002 से अभी तक अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है, बट अभी जो फिलहाल के टाइम पे जो इसने रिटर्न देना स्टार्ट किया है 1 साल 2 साल 3 साल में, वो तो मैसिव रिटर्न दे रखा है और 142 रुपये में आपको मिल रहा है। तो आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इसकी AUM की। इसका AUM जो है वो देख लेते हैं कितना है, 15,284 करोड़। और जिसका AUM ज़्यादा होगा उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो लोगों उसके अंदर खरीदना बेचना बना रहता होगा, वॉलेटिलिटी रेट ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से इसको आप कंसिडर करके चल सकते हैं। बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो है 0.56 ओनली। तो जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना आपके लिए फंड बेटर हो सकता है, या उतना वो ETF आपके लिए बेटर हो सकता है। बात करते हैं यहाँ पे नंबर 2 की, तो नंबर 2 पे है ICICI प्रूडेंट सिल्वर का ETF। इसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है 148.53 रुपये चल रहा है। वहीं अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो ये भी रिटर्न में कोई पीछे नहीं है, अच्छा खासा मैसिव रिटर्न दिया हुआ है। देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे 1 साल के अंदर इस फंड ने रिटर्न दिया हुआ है 50% से ज़्यादा का। वहीं अगर बात करूं 3 साल के अंदर जो रिटर्न दिया हुआ है, ओनली 3 साल के अंदर जो रिटर्न दिया है 146% से ज़्यादा का। समझो कि अगर कोई 6 महीने साल भर के लिए आ रहा है तो भैया मत आओ, अपना पैसा जहाँ लगाना है वहाँ लगाओ। मगर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो तो 3 साल में ही 146% का रिटर्न दिया। आप सोचो कि अगर आप लोग 10-12 साल इसके अंदर इन्वेस्टेड रह गए तो ये कहाँ जाके आपको रिटर्न छोड़ेगा, आपको पता ही नहीं है। 5 साल की बात करें तो 5 साल के अंदर 123% का रिटर्न दिया है, और ऑल की बात करें तो ऑल में भी 123% के क्या ही आसपास का है। और ये भी जो लिस्ट हुआ था 2002 में लिस्ट हुआ था, सॉरी 2022 में लिस्ट हुआ था। 2022 से यानी 2.5-3 साल के अंदर 123% से ज़्यादा का रिटर्न देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। इसके भी AUM की बात करते हैं तो AUM है इसका 9,481 करोड़, 9,000 रुपये से ज़्यादा का। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.40 ओनली, यानी 0.40 इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो जब इसके अंदर से अगर आप लोग एग्जिट करते हो तो आपके एक्सपेंस रेशियो के नाम पे बहुत ना बराबर पैसा चार्ज किया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 3 पे है, जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर का ETF। अब इस फंड ने अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये जो फंड है ना इसका देखो मैं बताता हूँ,
इस फंड का जो मार्केट रेट चल रहा है 148.65 पैसे के आसपास चल रहा है। वही अगर बात करूं इसके एक साल की रिटर्न की, तो एक साल में ही भाई साहब ने 50% ज्यादा का रिटर्न दे दिया। ओनली एक साल के अंदर 54.68% का रिटर्न देना एक साल के अंदर अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और अभी देखो इसका जो 3 साल का रिटर्न है 146% का रिटर्न है ओनली 3 साल का। और मैं 5 साल की अगर ग्राफ की बात करता हूं तो 134.46% का रिटर्न है। और अगर मैं ऑल की बात करूं तो ऑल में भी इतना ही है। लिस्ट कब हुआ है ये भी देख लीजिए, 2022 में भी लिस्ट हुआ है। तो ये जितने भी ETF बता रहा हूं दोस्तों बड़े रिसेंट लिस्ट हो रखे, कुछ इसके अंदर हैं जो, और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इसके पकड़ के बैठ गए ना तो इस वैल्यू में आपको और अच्छा खासा सिल्वर का ETF नहीं मिलने वाला है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि सिल्वर का ETF 148 रुपये भी जा सकता है, मगर हुआ क्या, 148 को भी क्रॉस करेगा आने वाले टाइम में। और अगर करेक्शन आ जाती है मार्केट में, अब मार्केट ऐसा तो है नहीं कि ऊपर ही पड़ा रहेगा, मार्केट में करेक्शन आना भी तो जरूरी है ना। जो इन्वेस्टर है, जो नए इन्वेस्टर है, वो कब स्टार्ट अपना पैसा लगाएंगे, जब मार्केट अप में हो? नहीं, जब मार्केट नीचे जाएगी तो फ्रेश इन्वेस्टर भी आएंगे, अपना पैसा लगाएंगे। और जब मार्केट में पैसा लगाएंगे तो मार्केट का साइज बढ़ेगा, जब साइज बढ़ेगा तो लोगों का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें चैन सिस्टम की तरह चलता रहता है। तो घबराने वाली बात नहीं है कि अगर नीचे गया तो एग्जिट कर दूँ, ऐसा ना कभी मत करना। कोई अगर एडवाइस दे भी ना कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो तो बस लॉन्ग टर्म में पड़े रहना। लॉन्ग टर्म का मतलब 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। और आप लोगों ने अगर इतना इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना तो निश्चित है। आइए इसका अगर हम बात करें यहाँ पे AUM की, तो इसका भी AUM है 1580 करोड़। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है सबसे कम अभी तक का है 0.35 एक्सपेंस रेशियो। और रिटर्न के मामले में किसी से भी कम नहीं है, क्योंकि एक साल के अंदर ही इस ETF ने 54.68% का रिटर्न दे रखा है यार, कोई छोटी बात तो नहीं है। बात करते हैं नंबर 4 की, तो नंबर 4 पे है कोटक सिल्वर का ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर मैं इसका बात करूं यहाँ पे 6 महीने के रिटर्न की, तो 6 महीने में रिटर्न दे रखा है इसने 53.90%, ओनली 6 मंथ। एक साल की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली 6 महीने के अंदर ही 53% ज़्यादा का कोटक के ETF ने इतना दे दिया पैसा बना के। एक साल की अगर बात करते हैं तो एक साल में 54.57% का रिटर्न। और 3 साल की बात करते हैं तो मात्र 3 साल में ही 106% का मैसिव रिटर्न दिया है यार कोटक के सिल्वर ETF ने। और 5 साल की बात करें तो वहाँ पे भी 106 का है, और ऑल टाइम की बात करें तो वो भी 106 रुपये पे 106% का रिटर्न है। मगर लिस्ट कब हुआ है फिर से देख लीजिए 2022 में। तो ट्रेंड आप समझिए कि 2022 मतलब कि 2022 में लिस्ट तो हुआ है, बस आपके पास सुनहरा मौका है, इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि लोगों ने पैसा बनाया हुआ है, और बनाया हुआ है तो रिटर्न इतना कमाया है भी भाई लोगों ने। ठीक है, AUM की बात करते हैं तो AUM इसका है 2018 करोड़ का, और एक्सपेंस रेशियो है 0.45। तो एक्सपेंस रेशियो भी बहुत सही है, बहुत सही टाइम पे मिल रहा है। इसको भी अगर आप चाहे तो अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यार बाय करना चाहिए तो यू कैन बाय, राइट। बात करते हैं नंबर 5 पे, तो नंबर 5 पे हमारे पास HDFC सिल्वर का ETF। और इस फंड ने 6 महीने के अंदर जो रिटर्न दिया है 51% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, ओनली 6 मंथ। और एक साल की अगर हम बात करें तो 52.58% का रिटर्न है। और 3 साल की अगर हम बात करें तो 124.91% ओनली इन 3 ईयर। 3 साल में 124% का रिटर्न देना बहुत बड़ी बात है। और 5 साल की बात करें तो 5 साल के अंदर 170% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 170% का मैसिव रिटर्न देना। HDFC इतना बड़ा ETF है यार। और अगर मैं इसकी ऑल की बात करूं तो ऑल में भी 170.88% है। लिस्ट कब हुआ है 2022 से, और 2022 में, और अभी तक इसका जो मार्केट वैल्यू है 143.27 पैसे है। आइए इसके बात करते हैं हम इसके AUM की, तो इसका भी जो AUM है 2426 करोड़ का इसका AUM है। एक्सपेंस रेशियो है 0.45। तो ऐसे दोस्तों ये जितने में मैंने आपको सिल्वर के ETF बताए हैं, अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और सबसे पहले दोस्तों इसको आप लोग अपने वॉच लिस्ट में लगाओ। वॉच लिस्ट में लगाओगे तो आप लोग इसका रेट ट्रैक कर सकते हो। रेट ट्रैक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कब ये नीचे है कब ये ऊपर है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, आपको मैं थोड़ा सा और एक ट्विस्ट बताता हूँ कि जब भी आपका ETF डाउन जाए
1% से मार्केट अगर 1% से क्रैश आता है, 1% भी अगर डाउन जाता है, तो अगर आपके पास फंड है तो फिर से आप इन्वेस्टमेंट जरूर स्टार्ट करना। मार्केट बढ़ने में जितना पैसा लगाने में फ़ायदा नहीं है, उतना मार्केट गिरे में पैसे में लगाने में फ़ायदा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे देखते हैं। ये जितने फंड है बहुत सोच समझ के रिसर्च करके लाया हूँ, जिससे लोगों ने पैसा बनाया हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी पैसा बनाएंगे। मत पढ़ो मार्केट की सिल्वर का रेट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। अगर आपके पास थोड़ा पैसा भी है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके चल सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ सीखने समझने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनकी मदद हो पाए, वो लोग भी कम पैसे में अपनी सिल्वर की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके चल सके। ध्यान रहे 148 पे अभी सिल्वर का ट्रेंड कर रहा है, आने वाले 10 साल के अंदर ये और ऊपर जाएगा, और अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।